मक्के में चाहे आप पायनियर का या राशि का या हाइब्रिड में विशेषकर तो इन सब प्रजातियों का चयन करें, इन कंपनियों का। राम राम किसान भाइयों, फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कड़ी में हम जानेंगे मक्के की खेती कैसे करें, इसका बचाव कैसे करें और कितने एकड़ में लगाएं और इससे कितना लाभ होगा। इन सभी बातों को जानने के लिए हमारे साथ हैं कृषि वैज्ञानिक और इनसे हम परिचय प्राप्त करेंगे। उसके बाद पूरी डिटेल सर से जानेंगे। सर, सबसे पहले तो परिचय। मैं हरपाल सिंह यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पर कार्यक्रम सहायक सदस्य के रूप में काम कर रहा हूँ। सर, मक्के की खेती कैसे करें किसान और क्या लागत है, क्या है, पूरी डिटेल। किसान भाई मक्के की खेती में विशेष ध्यान दें प्रजातियों के चयन में। अगर आपकी मिट्टी बलुई मिट्टी है तो कम अवधि की चयन करना चाहिए प्रजातियों का। अगर आपकी मिट्टी दोमट है, दोमट मटियार है, तो उसके लिए 110 दिन 15 दिन की प्रजातियों का चयन करना चाहिए और उसमें अपने क्षेत्र में जो प्रजातियां आपके अच्छी से पैदावारी हो रही हैं उनका ही चयन किया जाए। कितने एकड़ में लगाएं, कौन सा बीज लगाएं जिससे किसानों को फ़ायदा मिले? मक्के में चाहे आप पायनियर का या राशि का या हाइब्रिड में विशेषकर तो इन सब प्रजातियों का चयन करें, इन कंपनियों का। और जो कंपोजिट वैरायटी हैं, जो मतलब विश्वविद्यालय से निर्गत प्रजातियां हैं, उसमें उत्तम है, जवाहर है और सब प्रजातियों का बुआई कर सके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। सबसे अच्छी वैरायटी की बात की जाए तो सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी है और उत्पादन में अच्छी हो कौन सी? उत्पादन में जैसे अभी जो हमारे इस गोंडा ज़िले में सबसे अच्छा उत्पादन दे रही है DKC 9144, राशि की 3033, ये प्रजातियां अच्छा उत्पादन दे रही हैं। इसका बुआई करके उत्पादन अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। बुआई कराने से कितने दिनों के बाद सिंचाई करानी चाहिए? बुआई तो देखिए, बुआई करने में हमको विशेष सावधानी ये रखना चाहिए कि उसको समय से बुआई किया जाए। खेती में एक चीज़ होता है कि जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, बाकी सब बीज है, दवा है, जुताई है, जो भी है सब चीज़ में पैसा लगता है। लेकिन अगर समय का देखा जाए, आप लेट बोते हैं या समय से बोते हैं, समय से बोते हैं तो उसका उत्पादन बहुत अच्छा होगा। जैसे अगर हम बरसात की फसल, खरीफ की फसल का उत्पादन कर रहे हैं, उसकी बुआई हमको जून के लास्ट में अवश्य कर देना चाहिए या जुलाई के प्रथम सप्ताह में कर देना चाहिए। इससे हमारी पैदावारी अच्छी होती है। बुआई के लिए हमको लाइन से लाइन की दूरी जो रखा जाए 45 सेंटीमीटर रखा जाए और पौधे की दूरी कम से कम 25 सेंटीमीटर के आसपास रखा जाए तो आपकी पैदावारी अच्छी मिलेगी और पौधों को, उनके पत्तियों को भोजन बनाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिलेगा और आपके पौधे निरोगी तथा स्वस्थ होंगे। सर, इसमें जैसे फल आ जाए उसके लिए, जैसे मान लीजिए कीड़े लग जाते हैं, उसको बचाव के लिए क्या दवा है, कोई कीटनाशक है, जैसे छिड़काव करें? हाँ, अपने इसमें अब इस समय मक्का की खेती में कीड़े बहुत प्रकोप कर रहे हैं। बुआई के समय अगर ज़मीन में आपके खेत में कीड़े लगते हैं तो रिजेंट का उपयोग कर सकते हैं प्रति एकड़ 5 से 6 किलो एकड़ में। और अगर मक्के की फसल बोने के बाद उनके गोभ में उनकी पत्तियों को खाने के लिए कीड़े लगते हैं तो उसके लिए इमामेक्टिन बेंजोनेट अच्छी दवा है और उसका छिड़काव किया जा सकता है और उसमें जो उसकी कीमत है वो भी और दवाइयों के अपेक्षा कम है और उससे नियंत्रित भी हो जाता है। ये है कि कीड़े बार बार लगते रहते हैं तो इसके कारण उसको 20 से 25 दिन के अंतराल पर 1 से 2 छिड़काव अवश्य करना चाहिए। सर, क्या इस पर गोबर का भी छिड़काव उपयोगी होता है? गोबर का छिड़काव ऊपर से करने के लिए कोई मतलब संस्तुत विधि नहीं है। आप गोबर का उपयोग करते हैं तो ज़मीन में करें तो ज़्यादा अच्छा होता है और कुछ जो जैव इससे तैयार किए जाते हैं उनको आप ऊपर से छिड़काव कर सकते हैं। इसमें विशेषकर यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे मक्का में
जब बुआई के समय हम जो नत्रजन का उपयोग करते हैं, यूरिया के रूप में हम डालते हैं, उसको क्या करना चाहिए कि हमको अगर एकड़ के हिसाब से देखा जाए तो 1 एकड़ में 20 किलो बुआई के समय दिया जाए, और जब उसमें 4 पत्तियां आ जाएं तो एकड़ के हिसाब से 20 किलोग्राम यूरिया फिर पौधों पर रखना चाहिए। फिर उसके बाद 8 पत्तियां जब आ जाएं फिर उसमें 20 किलो एकड़ के हिसाब से आप उसमें पौधों पर रखें, और फिर उसके जब वो पत्तियां 12 की अवस्था में हो जाए, यानी पौधों में 12 पत्तियां आ जाएं, उस समय फिर 20 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका रस कर सकते हैं। उसके बाद नर मंजरी, जो उसका नर हिस्सा निकलता है, जो फूल सामान्य रूप से किसान कहते हैं, तो उसकी अवस्था में भी हमको 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से रखना चाहिए। और उसके बाद जब उसमें भुट्टा बनना शुरू हो तब उस समय भी हमको 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करना चाहिए। तो हमारी जो पैदावारी है अच्छी मिलती है। 1 बार या 2 बार में यूरिया का उपयोग करना लाभकारी नहीं है। तो ये थे कृषि वैज्ञानिक सर जिन्होंने पूरी बात बताई। ऐसे ही किसान अपने खेतों में मक्का लगाएं, और इस विधि से लगाने पर किसानों की आय दोगुनी होगी और किसानों की फसल भी अच्छी होगी। गोंडा से कृषि जागरण के लिए राजू मौर्य की रिपोर्ट।